तो गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी को क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि साइंस का है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए उसमें एनसीईआरटी में पूछे जाने वाले सवाल और प्रश्नों को मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। दिया है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ इसलिए कहते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी उसमें MgO और मैग्नीशियम कार्बेट की परत जो होती है, कार्बोनेट की परत, हट जाए, जो वायुमंडल ऑक्सीजन और CO से अपक्रिया करके फलस्वरूप रिबन पर बना होता है पहले से। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है, तो इस कारण से उसको हम पहले साफ करते हैं। यह था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिला के हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो इसको हम संतुलित समीकरण इसका कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे H2 प्लस Cl2, H2 फॉर हाइड्रोजन, Cl2 फॉर क्लोरीन बराबर 2HCl। तो ये हो गया हमारा संतुलित समीकरण। इसके बाद बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट को बेरियम सल्फेट या एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका भी इसी प्रकार से। तो बेरियम क्लोराइड को 3BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट को Al2SO4 का होल थ्राइज। इसके बाद इस दोनों का जब अपक्रिया होगा तो ये बनेगा BaSO4 3BaSO4 प्लस में 2AlCl3। उसके बाद जो अगला है सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। तो सोडियम को 2Na प्लस 2H2O। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला जो सवाल इसमें पूछा गया है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलन बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण इसका कैसे लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं, एक एक करके आप लाइन वाइज लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो वो बनेगा Cl2SO4 को हटा देगा, तो Cl2 की जगह SO4 आ जाएगा यानी BaSO4। उसके बाद लास्ट में सोडियम क्लोराइड यानी 2NaCl हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं तथा जल भी बनाते हैं। इसका भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं, इन दोनों की अपक्रिया से NaCl बनेगा और साथ में जल बनेगा। इसके बाद अगला जो पेज नंबर 11 पे सवाल है कि कोई पदार्थ X है, इसके विलयन का उपयोग हम सफ़ेदी करने के लिए करते हैं, तो उस पदार्थ का नाम और सूत्र बताइए। तो उस पदार्थ का नाम बिना बुझा हुआ चूना है, तो जिसका सूत्र CaO होता है। दूसरा है कि पदार्थ X की जल के साथ अपक्रिया लिखिए। तो CaO को जल के साथ अपक्रिया करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है कि एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। उस गैस का नाम, हमें ज्ञात है कि जल का 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन स्विच से मिलकर बना है, अर्थात H,01 हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के 2:1 यानी 2:1 में संयोग करने से बना है। तो जल का वैद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें प्राप्त होती हैं। इसीलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा दुगनी है। इसके बाद अगला जो सवाल है, ये हमारा जल का वैद्युत अपघटन दिखाया गया कि ये एक प्लास्टिक का मग है, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन गैस है, एक तरफ ऑक्सीजन गैस है, दोनों ये परख नली है। ये ग्रेफाइट की राड बीच में लगी हुई है, यहाँ तक जल भरा हुआ है। उसके बाद ये रबर डॉट है और ये एनोड है, ये कैथोड है, इसको स्विच कहते हैं और ये एक बैटरी है। इसी प्रकार आप जल का वैद्युत अपघटन बना सकते हैं। अगला जो सवाल है वो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है,
ये आपको बताना है। तो जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट यानी COSO कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है, यानी उसका जो नीला रंग होता है वो हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Fe जिसको फेरस कहते हैं और CO यानी कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। इस प्रकार की क्रिया होती है अपक्रिया। अब देखिए यहाँ पे Fe जो कि सॉलिड है और यहाँ COSO4 जो कि एक एक्वा सोल्यूशन है। इन दोनों की अपक्रिया कराएंगे तो FeSO4 हल्का हरा कलर का होगा और साथ में कॉपर बनेगा।